सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी को लेकर लगातार जो मामला है वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। पहले सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं नोटिस भेजूंगा मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को क्योंकि उन्होंने सचिन की बॉडी शेमिंग की है। जिसके बाद हमने तस्वीरें देखी थी कि गीता भाटी और मिथिलेश भाटी के समर्थन में भी बहुत से वकील उतर आए थे और कल न सिर्फ उन वकीलों ने कहा कि हम हर नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बल्कि कई हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में जुटे थे। तो नोटिस का ये जो खेल शुरू हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एपी सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और सीमा हैदर के वकील भी हैं, वो साथ में जुड़ गए हैं। एपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या नोटिस आपकी ओर से भेजा गया है गीता भाटी और मिथिलेश भाटी को, जैसा कि कहा गया था कि सचिन की बॉडी शेमिंग ये लोग कर रहे हैं, लगातार कई प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या नोटिस भेजा है या नहीं भेजा, ये कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर दीजिए। सीमा, सचिन, मीना दोनों की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। क्या है उस नोटिस में, क्या आपने कहा है? क्या माफी की मांग की है आपने या मानहानि का नोटिस दिया है? हाँ, डिफेमेशन है, ये तो मानहानि है। ये जो भाषा इस्तेमाल, अश्लील, अपमानजनक, अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का जो इस्तेमाल, शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, झिंगुर, लप, मरा हुआ चूहा, इस तरह से शब्द का इस्तेमाल किया है। पूंछ कटी कुतिया, ऐसे शब्द बोले गए जो मैं बोलना नहीं चाहता आपके नेशनल न्यूज चैनल पर। जी। इस तरह से बहुत ही अपमानजनक, असंसदीय भाषा महिला द्वारा एक महिला के लिए प्रयोग की गई, ये बहुत दुखद है, अशोभनीय है और बहुत ही हरकसना की जाए उतनी अच्छा है। और एक दिन नहीं बोला गया, 2 दिन नहीं बोला गया, लगातार सभी चैनल्स पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर उसको बोला गया और दिखाया गया, चलाया गया, और जिसकी वजह से कई मीम्स बने, कई लोगों को अवसर मिला इस तरह की अपमानजनक, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सचिन मीना, सीमा मीना के लिए किया। बड़ा परिवार दुखी हो गया, वो दुखी हो गई, परेशान हो गए दोनों, और उनके माता पिता भी, और मीना समाज का भी अपमान है। सचिन मीना जब बोला जाता है तो पूरा मीना समाज आता है, और इसीलिए आदर्श मीना समाज ने इस पर कार्रवाई करने के लिए भी मांग की, और हमने भी लोगों से इस पर व्यू लिए। पहले नहीं देखा था, लेकिन बाद में जब देखा हमने कहा लोग क्या कहते हैं, इसको मानते हैं नहीं मानते। हमने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, जो हमारा पेज है, आप सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने मीना समाज को भी इसमें शामिल किया अपनी बात में। तो आप ये बताइए कि ये सचिन की तरफ से नोटिस है, इंडिविजुअल नोटिस है, या फिर इसमें मीना समाज की जो आप बात कर रहे हैं शेमिंग, उसको भी शामिल किया आपने? नहीं, उसको भी शामिल किया है। मीना समाज, सचिन मीना समाज का है, मीना समाज भी उसमें, मीना समाज के द्वारा भी उसमें की गई, उनका अपमान है, उनके लिए ऐसा भाषा, समाज आहत है, और बिल्कुल इस तरह की गैर जिम्मेदाराना असंसदीय भाषा है। आपको भी दिख रही, सभी को अमर्यादित, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लगातार प्रोफेशन बना लिया गया उसी को बोलने के लिए। उसी महीने भर से लगातार चल रहा है, 1 दिन थोड़ी, 2 दिन थोड़ी, एक बार गलती होती, एक बार भूल होती, एक बार होता है। लगातार इस तरह से उस समाज के लिए कहा गया। उस आदमी तो होना चाहिए, सचिन आदमी भी नहीं लग रहा है, मरा हुआ चूहा बताया गया, बोला गया। ऐसा मसल दूं, झिंगुर सा ऐसे मसल दूं तो पता नहीं चलेगा, गिरेगा जाके उड़ जाएगा, हवा चलेगी उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से कुछ होना तो चाहिए। आदमी को प्यार करने के लिए कुछ शक्ल हो, सूरत हो, दौलत हो, पैसा। इसका मतलब कोई गरीब तो शादी नहीं करेगा, गरीब तो प्यार ही नहीं कर सकता। दलित, शोषित समाज, पीड़ित, अपमानित समाज रहा था जमाने से, लेकिन आज भी उसका साथ, जबकि 75 साल के हम अमृत महोत्सव। एपी सिंह सर, आपने लीगल नोटिस भेजा है और आपके नोटिस का जवाब लीगली देने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमको तो नोटिस मिला ही नहीं, हम जवाब क्या दें? जब नोटिस मिलेगा तब हम जवाब देंगे, हमको तो नोटिस दिया ही नहीं अभी तक, ऐसा बोल रहे हैं। बात अपना डिफेंस होता है, मैं दूसरे की बात का नहीं जवाब देता। तो मैंने किया है, और उस पर उनके एडवोकेट हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, भेजेंगे वो निश्चित तौर पर। अब तैयारी कर रहे होंगे, अब आपसे क्या कह दें, हर चीज डिफेंस की बात ही नहीं जाती। और अपना ये बिल्कुल, जब वकील हैं उनके सब मिले और हैं, कल तो उन्होंने, उनके घर पे वकीलों की फौज थी, बल्कि वो तो ये भी कह रही थी वहां तो एपी सिंह अकेले हैं, हमारे साथ तो 10-10 वकीलों के फौज है, हमारे साथ हाई कोर्ट के भी वकील हैं, हमारे साथ नोएडा कोर्ट के, गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के भी वकील हैं, हम डरते नहीं हैं, फांसी थोड़ी ना लगा देंगे। फांसी नहीं लगती है,
राहुल जी को मोदी बोलने पे फांसी नहीं लगी, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। मोदी सरनेम बोलने पर आना पड़ा, तो आना पड़ जाता है। अभी बुला लिए, यही दिख रहा है। अरे 10 वकील आप ही बता रहे, फौज इकट्ठी कर ली, अकेले डर नहीं रहे। ये खुद में ही शब्द अपने आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकेले कोई बात नहीं, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की तलाश, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। जो भी उनके वकील होंगे हमें सम्मान करते हुए होंगे, हम उनका सम्मान करते हुए मिलेंगे और कहीं ना कहीं मिले होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आप बिल्कुल चिंता मत। वकीलों की बात नहीं, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, लेकिन अपमान वकीलों की वकालत की बात नहीं है, ना न्यूज चैनल की बात है। आप तो वरिष्ठ पत्र जो हुआ है, जिस तरह से अपमानजनक, ढील, अमर्यादित, ये कहा गया सीमा शब्द। सचिन सीमा को गर्भवती कैसे कर सकता है? इसका मतलब सचिन के पोटेंसी के अल्ट्रासाउंड पे सवाल, मतलब क्या उसको कोई डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट है, क्या उन्होंने चेक किया, क्या उन्होंने इंस्पेक्ट किया, क्या मेडिकली चेक किया, क्या किस तरह से किया है? ये सब चीजें हैं, बहुत गंभीर विषय है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमने देखा है लगातार। हमने लोगों की ओपिनियन ली, मैंने ऐसे नहीं किया, लोगों की हमने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लहर पे डाला कि मैं सही हूँ, आप सही हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? तब लोगों ने कहा नहीं, ये तो बहुत गलत है, पूरा मीना समाज आहत है। और 75 साल के 76 साल में हम पहुंचे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मोदी जी के शासन काल में 9 साल की उनकी मेहनत के बाद क्या हमारा आपने अपने मानहानि के नोटिस में क्या माफी की मांग की है, या जुर्माने की मांग की है, या फिर सजा की मांग की है? आप क्या चाहते हैं कि सजा हो इसमें? हमने तीनों बातें लिखी हैं कि अगर आप इन शब्दों को वापस लेते। हमारे आदि कई चैनल पे ये भी बोला कि हम मीडिया ने ऐसा किया, मीडिया ने वायरल कर दिया और मुंह में आईडी घुसेड़ दी इस तरह से, और ये है वो है। आज भी वो शब्द बोलते नहीं, अब नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने ये अच्छी बात है, ये भी सुधार है, ये भी बदलाव है, ये भी एक तरीका। लेकिन जो शब्द बोले गए वो बहुत अमर्यादित है और कहीं से भी बहुत ही अशोभनीय। मैं वो सारे शब्द आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। एक महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हम 76 साल महोत्सव में हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी जब 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपना अभिभाषण देती हैं देश के नाम पे, तो उसमें कहती हैं हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं, महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी हमें ये दिन देखने को मिले जहां बहन बेटियों की नवरात्रों में पूजा की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जाता है, वहां सीमा के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा इतना, और पूरा गांव स्वागत करा, पूरा सम्मान कर रहा है। लेकिन बस कुछ लोग इस तरह की सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह से, जिसका मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, पति पत्नी ही तो डिसाइड करेंगे कौन किसको अच्छा लगता है, किसको कौन अच्छा नहीं लगता, कौन हो सकता है। दूसरा क्यों कहेगा हमारे, मतलब मुझे नहीं पता कि अभी दूसरा पक्ष जो है गीता भाटी, मिथिलेश भाटी क्या सोच रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो माफी मांगती हैं, आगे बढ़कर माफी मांगती हैं, तो क्या मामला खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, माफी से बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में। माफ करना, माफी मांगने से बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया, और मैंने सारी कार्रवाई की गलती का एहसास कराने के लिए की, बात सीमा सचिन मीना की नहीं है। वो दुखी हो गए, वो आत्महत्या कर लेंगे, वो मर जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। हमारे देश का, समाज का व्यक्ति इतना आहत हो जाए, लोगों के लिए उनकी कोई बात नहीं, उनकी तो कोई कीमत है ही नहीं, वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो आदमी ही नहीं है, वो तो भारत का आदमी है ही नहीं। सचिन मीना को तो पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन देश के और भी लोग जो पति पतले हैं, पति कमजोर हैं, अब भाई पति पत्नी के बीच की बात, कोई मोटा हो जाता है शादी के बाद, कोई मोटा पतला हो जाता है, कोई नाटा छोटा है, और 4 फुट से लेकर 7 फुट तक का हमारे यहाँ आदमी और औरत, महिला और पुरुष होते हैं। 40 किलो से लेकर 150 किलो के होते हैं आदमी, महिला और पुरुष। अब इन्हीं में से वजन है, इन्हीं से हाइट है, गोरा रंग हो, मिल्की व्हाइट हो, तांबला हो, यही रंग है हमारे यहाँ, गेहुआ रंग है, काला रंग है, इन्हीं में से हमें एडजस्ट होते हैं। एपी सिंह साहब, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल हमारी बात हुई थी, जो उनके लॉयर्स हैं, गीता भाटी जी के जो लॉयर्स हैं, मिथिलेश भाटी जी के, वो ये कह रहे थे कि मानहानि का तो ये मामला बनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो क्यों मान लेंगे? क्या आपके चैनल पे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या मान लेंगे? क्या राहुल गांधी ने मान लिया? क्या माना? क्या
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संसद भवन जाने की अनुमति दे दी कि थोड़े दिन का टाइम रह गया है, वायनाड की जनता कर लो। उन्होंने माना क्या? कौन मानता है? उनकी इच्छा जैसी इच्छा है, लेकिन ये बात बहुत ही दुखद है हमारे मीना समाज के लिए, एक अपने गांव के लड़के के लिए। गांव की सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं थी। मरा हुआ चूहा, इस तरह के शब्द करना, बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? अरे साहब, किस पोटेंसी टेस्ट में लगा कुत्ते के भी नाम है हमारे फार्म हाउस में। कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते, उसको भी सीजर बोलते, कैनी बोलते हैं। बिल्ली का भी नाम है, कबूतरों के नाम है, खरगोश का भी नाम है। हमें उनसे भी सद्भावना रहती है। अगर 3 घंटे खरगोश चुप बैठा रहे और तुझे फांदे ना, तो घर वाले सोचने लगते बीमार हो गया ये, इसको क्या हो गया, ये खा पी क्यों नहीं रहा, ये निकल क्यों नहीं रहा, बीमार हो गया। तो हमें पक्षियों से भी समानुभूति है। हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ एक दूसरे के लिए भाईचारा, किसी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हमारे देश में कितने रोड एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम पशुओं को, जो है गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनको बचाने में लग जाते हैं। हम तो गाय बछड़ों के भी नाम, किसी का राधा करते हैं, किसी का मैना करते हैं, किसी को सोमवती कहते हैं, किसी को पचरंगी कहते हैं। ऐसे नाम हमारे जानवरों के हैं। और फिर कटी पूंछ की कुतिया ऐसा शब्द एक महिला बोल दे, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका एहसास होना चाहिए। एहसास करवाऊंगा मैं, बिल्कुल एहसास करवाऊंगा इस बात का, क्योंकि इससे देश की महिलाएं आहत हुई, इससे देश की महिलाओं को बदनामी मिली। एक दो महिलाओं की वजह से पूरे देश की महिलाओं की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में अंजू का तो कितना स्वागत हो रहा है, और यहाँ उस सीमा का ही अपमान होने लगा जो आई है। उन्होंने अंजू के बारे में कोई एक बुरी बात नहीं कही। हमारे देश के कुछ लोग ऐसे तथाकथित सिंह साहब, अगर आप कहें तो क्या सीमा सचिन को भी हम जोड़ सकते हैं इस बातचीत में, आपकी और हमारी? अगर आप कहें, आप अलाउ करें, क्योंकि वो आपसे पूछे बिना बात तो नहीं करेंगी। नहीं, अब नहीं हो पाएंगे। अब मैं इधर पहुंच गया हूँ अशोका होटल, फिर उसके बाद मुझे बॉम्बे की मेरी फ्लाइट है, कल मेरे मेट्रो पे, फिर मैं कल चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, मुझे एक दो इश्यूज पे आपसे और बात करनी है, क्योंकि जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था जिसमें आप और सीमा दोनों बैठे थे हमारे साथ यहाँ पर, उस वक्त अमित जानी का जिक्र हुआ था, और ये कहा था सीमा ने, आपने भी इस बात को कहा था कि भाई जो अमित जानी है वो आपका नाम लेकर एंटर किया था। उसके बाद मेरी अमित जानी से बात हुई, वो साफ कह रहे हैं, मैं तो एपी सिंह साहब को जानता ही नहीं हूँ, मेरे को तो बुलाया गया इसलिए मैं घर के अंदर गया। हमें तो कोई दुनिया में जानता ही नहीं, सिर्फ इंडिया न्यूज जानते हैं, आप जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ। हमें तो कोई नहीं जानता है साहब, ये बात अब समझ सकते हैं आप। अब आप समझ सकते हैं ना, अब आप समझ सकते हैं। बच्चा जाने 26 साल से वकालत करूं और हमारे केसों के साथ भी हमें जाने, हमें नहीं जाने, हमारे केसों के साथ भी हमें जानते हैं। अगर हमें भी नहीं जानते तो फिर वो किस बात के फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर है? आप बताइए, आप बताइए आप मुझे। हमें नहीं जानते हैं, जाने से पहले सब जानते थे, लेकिन जब मना करा दिया गया तो अब नहीं जानते। इसका मतलब कितना झूठा व्यक्ति, कितना झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, समझे ना? आप तो समझ रहे हैं ना कि सामाजिक जीवन में आदमी कैसा कैसा झूठ बोल लेता है। ये कहते मैंने नहीं कहा था कि उन्होंने भेजा है, हम मान लेते ठीक बात इतनी, लेकिन मैं जानता ही नहीं उन्हें हूँ। अब आप बताइए उनके बयान में कितनी और बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि उस दिन सीमा ने पैसे देने की बात को डिनाई किया कि भाई उन्होंने कोई आर्थिक मदद नहीं की। वो कह रहे भाई मैं तो चुपके से कमरे में हाथ में पैसा रखाया था और उठा के सीमा ने पर्स में रख लिए पैसे, जबकि सीमा इस बात को डिनाई कर रही है। अरे वाह, बताइए, आप बताइए। अब ये भी आरोप लगने लगे, चुपके से दे दिए। रिश्वत दी थी क्या? सीमा क्लर्क है, सीमा सरकारी कर्मचारी है, मेज के नीचे से रिश्वत लेती है। अधिकारी कर्मचारी है क्या कहीं जो मेज के नीचे से लेके? कहीं चपरासी है किसी सरकारी कार्यालय में जो नीचे से ले लेती है? सोचिए आप किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हमारे देश के। ये हमारे देश के उसी तरह के लोग हैं जो भारत में रहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का मैच होता है और भारत का मैच होता है और पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाते हैं। हमारे देश में ही लोग ऐसे हैं क्योंकि उन्हें परेशानी इस बात से है, सीमा ने तिरंगा क्यों लहराया, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों अपनाया, सीमा ने मेरा देश मेरी माटी मेरा गांव क्यों कहा, तुलसी का पौधा क्यों लगाया, भारत माता की जय क्यों की, भारत माता की जय, वंदे मातरम राष्ट्रगान क्यों गाया उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर इस बीच खबर ये भी है कि जो गुलाम हैदर हैं
उन्होंने पाकिस्तान के एक यूट्यूबर से बात की है और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई मैंने इंडिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है और मैं इंडिया आना चाहता हूं, जैसे ही ओके होगा मैं इंडिया आऊंगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब मेरे को सीमा से वास्ता नहीं है, लेकिन अपने बच्चे लेकर जाऊंगा मैं। अगर आते हैं हिंदुस्तान तो क्या होगा? अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आते हैं, भारत तो सबका स्वागत करता है, लेकिन अरविंद को भी तो भेजो पाकिस्तान। अरविंद और अरविंद के बच्चों को भी, अंजू के बच्चों को भी तो पाकिस्तान मिलने भेज दीजिए बच्चों से। इसका भी तो प्रयास कीजिए। माता पिता उधर भी तो हैं, बच्चे उधर भी तो नहीं, हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए जितना हक माँ का है उतना हक बाप का भी है। अगर वो आते हैं हिंदुस्तान, वीजा उनका लग जाता है, वो कहते हैं मुझे अपने बच्चे ले जाने हैं साथ में, सीमा कहती है कि मैं बच्चे छोड़ूंगी नहीं, तो कोर्ट क्या देखता है इस तरह के केसेस में? कैसे तय करता है फिर कि किसको बच्चे दिए जाएं? उसमें बच्चियां बहुत छोटी उम्र की हैं और बच्चियों का भारत में भारतीय कानून के मुताबिक भी बेस्ट कस्टोडियन मदर है। खासकर लड़कियों की, बच्चियों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है। उसके बाद बच्चों से पूछा जाता है कोर्ट में कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। बच्चियों का वेलफेयर सबसे अधिक माना जाता है, माँ के साथ सुरक्षित है, और उसके बाद बच्चियों से पूछा जाता है। नहीं, इसको सर इंडियन लॉ के हिसाब से ही देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो सिटीजन है नहीं सीमा भारत की। इंडियन लॉ के हिसाब से देखा जाएगा इसको। इंडियन लॉ के हिसाब से देखा जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं जैसे बच्चों से पूछा जाएगा, लेकिन बच्चों की राय तो फिर मेरे ख्याल से शायद बालिग होने के बाद मायने रखती है ना, या उससे पहले भी होता है? ना, बालिग होने के बाद तो किसी की राय ही मायने नहीं रखती। हाँ, वो तो फिर बच्चे जहाँ चाहे वहाँ जाना चाहें। वो तो जहाँ चाहे आजाद पंछी हैं। लेकिन बच्चे जब तक नाबालिग रहते हैं तभी तक गार्जियनशिप एक्ट जो हमारा है, सक्सेशन गार्जियनशिप एक्ट जो है, वो लागू होता है। माँ के और बच्चियों, खासकर लड़कियों की बेस्ट कस्टोडियन मदर जो होती है, मदर होती है। वही उनकी भावना को, उनकी इच्छाओं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि गुलाम हैदर अगर वीजा लेकर हिंदुस्तान आते हैं तो क्या वो हिंदुस्तान आकर बच्चों पर दावा कर सकते हैं? क्या वो ले जा सकते हैं? क्या ये मामला कोर्ट में जा सकता है? मैं सीमा और सचिन का वकील हूं, मैं गुलाम हैदर का तो वकील हूं नहीं। आप समझिए, आप सबके हैं, आप तो हमारे चौथे स्तंभ हैं, आप सबके हैं। मैं तो सिर्फ अपने दायरे में रहता हूं, अपने क्षेत्र में रहता हूं, अपने परिधि में रहता हूं, जुरिडिक्शन में रहता हूं, अपनी सीमा में, अपनी सीमा की सीमाओं में। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना कि अगर वो आकर दावा करते हैं तो फिर कैसे आप डिफेंड करेंगे? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे बच्चे चाहिए, और अब से नहीं, बहुत पहले से, तो वो इसमें कैसे डिफेंड करेंगे सीमा को? नहीं, सीमा के बच्चे जब मांगेंगे तो कोर्ट के प्रोसेस से मांगेंगे। कोई छीनने वाला प्रोसेस तो है नहीं। कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उसका लगाएंगे, अगर वो मुकदमा डालेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। कोर्ट डिसाइड करेगी, बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चे बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो डिसाइड होगा, डिसाइड होगी। हम लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, और पहली बीवी के बच्चे उनके साथ हैं, दूसरी बीवी ये है, अब तीसरी बीवी रह रही है, ये सब भी डिसीजन होगा, इसके मुताबिक भी होगा। मुझे ये बताइए कि जो आपका मूल केस है उसमें अभी क्या डेवलपमेंट है? सीमा हैदर का जो केस है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं? जैसा कि आपने पिछली बार बातचीत में बताया था कि आप अभी, हाँ जी, अभी हमारा एटीएस जांच कर रही है, और हम उस पर किसी तरह का सवाल, प्रश्न के कुछ भी नहीं कहना चाह रहे। वो एटीएस जांच करे अपना, और उसके बाद जो भी प्रोसेस करे। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई हुई है, बेल पर है, जेल हो चुकी है, बेल पर है, बेल की कंडीशन सीमा पूरी तरह से पूरी कर रही है। अमूमन इस तरह की जांच में कितना वक्त लगता है सर? नहीं, देखिए, जांच बड़ी जांच है, 2 देशों के बीच की जांच है, बहुत कागज इन्वॉल्व है, 5-6 पेज की लिस्ट है पेपर्स की, वो चीजें इन्वॉल्व हैं, कई चीजें होनी है। अब एटीएस जांच करे, अब टेस्ट अगर हो तो नार्को कराए, पोलीग्राफी कराए, ब्रेन मैपिंग कराए, लाई डिटेक्टर कराए, ये कराए। अब जांच हो सकता है आगे सीबीआई को रेफर हो, आईवी को रेफर हो, एनआईए को रेफर हो, क्या रेफर हो, आईएसआई की बात अगर आती है, इस तरह की बड़ी जांच में है तो बड़ी चीजें शामिल होनी चाहिए। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैंने तो अपने गुलाम हैदर एक डिबेट में जुड़े थे तो मैंने कहा था, एंकर साहब ने पूछा था, और तो उस बात सामने आई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता 4 साल से, जब 4 साल से बच्चों के बारे में नहीं पता किया, 4 साल से बच्चों के बारे में नहीं पता किया, बेटी हुई लास्ट वाली, उन्हें ये नहीं पता कब बेटी हुई,
2 महीने की गर्भावस्था में थे तभी से छोड़ के चले गए और उसके बाद के आए नहीं, गए नहीं, बुलाया नहीं, चलाया नहीं। तो कैसे वो क्लेम करेंगे वो अलग बात है, वो बाद में सिद्ध करेंगे, हम कोर्ट में सिद्ध करेंगे इस बात। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, सीमा की प्रेगनेंसी को लेकर, अगर ये सच है, मुझे नहीं पता, शायद आपको इस बारे में जानकारी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इसका कोई असर सीमा के फेवर में होता है, होता हुआ दिख रहा है आपको? तो खुशी की चीज है इन चीजों से। अब गर्भावस्था को हम फेवर या डिसफेवर नहीं मानते, वो तो एक प्राकृतिक चीज है और प्राकृतिक चीज को होने में किसी पर सवाल नहीं करना चाहिए। खाना है आबादी, तो शादी होती है तो आबादी बढ़ती है, बच्चे आते हैं, डोली आती तो बीबी आती है, बच्चे आते हैं, तो सब आते हैं। तो प्रकृति की चीज है, इस पर अभी से सवाल जवाब करना भी अच्छा नहीं लगता। लोगों ने तो उसकी गर्भावस्था पर भी सवाल उठा दिए। दुख तो मुझे यूं हुआ, कुछ यूं किया लोगों ने, उसके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों। जब आप शायराना होते हैं तो बड़े कमाल बोलते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।